सबसे पहले तो मैं ताज़ा तरीन सूरत हाल इस मंकी पॉक्स के हवाले से आपसे जानना चाहूँगी। 11 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, क्या ये वाकई तशवीशनाक बात है या इस पर भी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है? ये अंडर कंट्रोल है सूरत हाल? बहुत शुक्रिया जी। देखें, मंकी पॉक्स कोई नई बीमारी नहीं है और ना पाकिस्तान में ये नहीं है। आज से 3.5 साल पहले भी एक कमेटी बनी थी और उसका भी मुझे ही सरबराही दी गई थी और ये वही कमेटी है जिसको दोबारा री नोटिफाई कर दिया गया है। सो हमें एक्सपीरियंस भी है उस वक्त का और उस वक्त हमने काफ़ी 3 महीने बहुत काम किया था और तमाम ट्रेनिंग्स, तमाम जो हमें दवाइयाँ चाहिए, वैक्सीन प्रोक्योरमेंट, ये सब कुछ किया हुआ था। तो अब ये संडे को रात को हुई नोटिफाई, तो मंडे की मॉर्निंग में कल यानी हमने तो 3 घंटे की मीटिंग ली जिसमें हमने सारे पहलू इसके बीमारी के देखे, खासकर ये पहलू देखे जो ट्रेनिंग, टीचिंग, पब्लिक अवेयरनेस और आज इश्तिहार भी हमने मेजर न्यूज़पेपर में और मीडिया के साथ मिलकर हमने कंपेन कराई है कि पैनिक नहीं हो, डेफिनेटली अलार्म रहना चाहिए, एहतियात होनी चाहिए। तो एहतियात क्योंकि ये ग्लोबल हेल्थ एमरजेंसी WHO ने डिक्लेयर की है, तो उसकी वजह कॉन्गो है। कॉन्गो में बच्चे बूढ़े कोई तकरीबन 29,000 के करीब रिपोर्ट हुए हैं और उनमें डेथ की शरह तकरीबन 60% है, ज़्यादातर बच्चों में है। तो ये जान भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें हर वो काम करना चाहिए जो इंसान के बस में है और बाकी अल्लाह ताला भी बरकत डालेंगे उसमें। तो कल भी इसी तरह ही हमने जो इक़दाम ज़रूरी थे कि हम एयरपोर्ट्स पे हमारा इशू ये है क्योंकि ये सारी अभी तक इम्पोर्टेड डिजीज़ है। विद इन द कंट्री, विद इन द प्रोविंस ट्रांसमिशन का कोई अभी तक केस नहीं आया। किसी की हिस्ट्री है सऊदी अरेबिया से, इन मुल्कों से, तो ज़्यादातर सऊदी अरेबिया से आ रही है। ठीक है। तो हमने ये सिविल एविएशन को यही लिखा है कि आप क्वारंटाइन का बंदोबस्त करें। हॉस्पिटल नहीं इसका हल हो सकता। हॉस्पिटल में हम कभी भी इन लोगों को नहीं जाएंगे जो मंकी पॉक्स से सफ़र कर रहे हैं और अनलेस कि उनको सीरियस बीमारी नहीं है। ठीक है। और 90% को सीरियस नहीं होती। हॉस्पिटल ले जाने का मकसद ये है कि अब बाकी वहाँ जो लोग दाखिल हैं, जो मरीजों के लवाकिन आ रहे हैं, उनमें फैलाएंगे। तो इसलिए हमने कहा साथ कोई होटल्स लें एयरपोर्ट्स के और उनको आइसोलेशन फैसिलिटीज़, क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ अव्वल तो परमानेंट होनी चाहिए। हर बीमारी के लिए कोई ना कोई आती रहनी है इन फ्यूचर भी। तो इसलिए हमें उनसे किया और अपने उनको कहा कि लोग नॉमिनेट करें कि किस तरह एयरपोर्ट पे स्क्रीनिंग में वो सस्पेक्टेड केसेस देख सकते हैं। ठीक है। और फिर जाहिर है उसके टेस्ट करने होंगे। टेस्टों का भी हमने इंतजाम कर लिया PCR का लाहौर में, साउथ पंजाब में और नॉर्थ पंजाब में, ताकि हमें देर ना हो, हम विद इन 2 to 3 आवर रिजल्ट ले दें। और अगर वो नेगेटिव है तो वो बंदा अपने घर जा सकता है, अगर पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली फिर उसकी आइसोलेशन जारी रहेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने भी बात की कि ये पहले भी कमेटी बनाई गई थी और ये पहली दफ़ा आने वाली बीमारी नहीं है। ज़ाहिर है आपने कहा कि तैयारी हमारी पूरी है, लेकिन वैक्सीनेशन को लेकर, तबी अमले की ट्रेनिंग को लेकर और जिस तरह से आप आइसोलेशन के हवाले से आपने सिविल एविएशन का जिक्र किया है, हॉस्पिटल्स के अंदर आपने कहा मरीज़ों को नहीं लेके जा सकते, लेकिन ज़ाहिर है ट्रीटमेंट तो होगा और सारी चीज़ें, अगर हम वैक्सीनेशन की बात करें या दीगर चीज़ों की बात करें तो उसके लिए क्या इंतज़ामात हैं? देखें, 90% जो पेशेंट्स हैं उनको हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं होती, उनको होम आइसोलेशन करेंगे। ठीक है। जहाँ पे खुदा न खास्ता उनकी ज़िंदगी को ज़रा सा भी खतरा होगा, डेफिनेटली इन 6 हॉस्पिटल्स में हमने आइसोलेशन फैसिलिटीज़, वेंटिलेटर्स, जो भी सपोर्ट है वो मुहैया कर दी है, PPEs सब कुछ कर दिया है। और जहाँ तक वैक्सीन का ताल्लुक है, वो अभी 2 वैक्सीन हैं, एक चाइनीज़ की है, CD10, हमने दोनों इम्पोर्ट कर रहे हैं। वो बच्चों के लिए है, वो बड़ों के लिए है। ये वही वैक्सीन हैं जो जिनसे स्मॉल पॉक्स रेडिकेट हुआ था। ये भी कोई नई नहीं है। तो ये इस वक्त तक तो नहीं है हमारे पास, लेकिन वी आर होपिंग कि इन नेक्स्ट फ्यू डेज हमारे पास होगी। हम मैस वैक्सीनेशन हरगिज नहीं करेंगे। हमारी प्रायोरिटी होगी छोटे बच्चे और वो बच्चे जो कैंसर में मुब्तला हैं, ब्लड कैंसर में, ल्यूकीमिया में, इन चीज़ों में, या कोई इम्यूनो कम्प्रोमाइज हैं, गुर्दे बदले हुए हैं, व्हाटएवर, जिनकी इम्यूनिटी बहुत लो है, तो सिलेक्ट करके प्रायोरिटाइज करेंगे। पब्लिक एट लार्ज को ना ज़रूरत है
और ना करेंगे। हम वी आर वॉचिंग दिस डिजीज। ये कहना कि कितना आज के हफ्ते बाद क्या होगा, ये अल्लाह के अलावा कोई भी नहीं प्रिडिक्ट कर सकता। बेशक कोई साइंसदान डॉक्टर नहीं कर सकता। जाहिर है अल्लाह बेहतर करेंगे इंशाल्लाह। इस वक्त कोई अलार्म की नहीं है, ठीक है, कोई अलार्मिंग चीज़ें नहीं है और इतना पैनिक होने की भी ज़रूरत नहीं है। और ट्रांसमिट होने के हवाले से भी आपने बताया कि ये जो कह लें कॉन्टेक्ट से होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने कोविड के दिनों में देखा था दो कि कोविड से मुख्तलिफ एक चीज़ है, लेकिन जो हमें सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग हमारे लिए काम रहा था और जहाँ से ये ट्रिगर हुई थी कोविड भी, वो एयरपोर्ट्स थे। और वहाँ पर जो स्कैनिंग है हमने उसको इतना ज़्यादा जो सीरियसली नहीं देखा था। क्या इस बार इस बात को मेक श्योर किया जा रहा है कि जैसे आपने कहा कि ये सूबों के अंदर या शहरों के अंदर नहीं है, ये बाहर से आ रही है बीमारी, तो उसमें एयरपोर्ट्स का या दीगर जो जहाँ से कम्यूट करने के जरिए उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल है, उसको मॉनिटर करने के लिए क्या मेक श्योर किया जाएगा? देखें, इंटर सेक्टोरल कोऑर्डिनेशन इंतहाई अहमियत की हामिल है। अनफॉर्चुनेटली एयरपोर्ट्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, वाइका के बॉर्डर, ये इसका हमारे डायरेक्टली डोमेन में नहीं है पंजाब गवर्नमेंट के। वी हैव टू रिलाई ऑन सिविल एविएशन अथॉरिटी बॉर्डर। अब कल जो मीटिंग हुई उसमें उनका कोई नुमाइंदा नहीं आया, जिस पे मैंने काफी बर्मी का इजहार किया। जो आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया है कि वो हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। अगर हम उसे मजबूत करेंगे तो ऑब्वियसली अगर एक केस आपके मुल्क में आ गया तो फिर हमारे मुल्क में, हमारे शहर में ट्रांसमिशन शुरू हो जाएगी, उसकी फैमिली को, उसके जो टैक्सी ड्राइवर लेके आया उसको, फिर सारी। तो वो सबसे बेहतर है। अब ये तो देखें, सिविल एविएशन अथॉरिटी को ये चाहिए कि हर एयरपोर्ट के साथ, ये कोविड में मैंने बहुत स्ट्रेस किया था, लेकिन वी आर नॉट, जिस तरह हम कोविड में अनप्रिपेयर्ड थे आज भी अनप्रिपेयर्ड हैं इस लिहाज से। देखें, वहाँ पे आइसोलेशन फैसिलिटीज परमानेंट होनी चाहिए। आइंदा 20 सालों में अगर 2 करोड़ लोगों ने मरना है ना, तो किसी एटॉमिक बम या न्यूक्लियर बम से नहीं मरेंगे, वो मरेंगे तो माइक्रोब से ही मरेंगे, किसी ना किसी जरासीम से मरेंगे, चाहे वायरस है, चाहे बैक्टीरिया या फंगाई है। तो इसलिए देखें, ये नहीं कि जब आपके ऊपर आफत आ जाए तो आप तैयारी करें। हमें तो बहुत अल्लाह मियाँ ने 2019 से लेके अब तक टाइम दिया था कि हम इसकी प्रिपेयर्डनेस करें, रिहर्सल करें, ये सारा कुछ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ फ्रेगमेंटेड चीजें हैं, एक अथॉरिटी के अंदर सब कुछ नहीं है। तो हमें ये मुश्किल पेश आती है उनके तावन की, उनके ब्लेसिंग्स की। हम एक टीम होके काम करें, तो अगर वो आएंगे भी नहीं और हमसे तावन नहीं करेंगे तो वो हमारे लिए फिर मुश्किल पेश आएगी। और अल्टीमेटली तो उसका रिजल्ट जो है वो हम पे ही आना है, हमारे हॉस्पिटल्स नहीं ओवरलोड होना है। और ये तो कोविड जो है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन था, वो सांस से लगता था। ये जरा फर्क है, ये क्लोज कॉन्टेक्ट से लगता है कि जो फिंसी फोड़े को हाथ लग गया या वो जानवर कंटेमिनेटेड है। इसमें एनिमल हेल्थ भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी ह्यूमन हेल्थ है, इसको कंटेन करना। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, इन द एंड मैं चाहूँगी कि आप हमारे प्लेटफॉर्म से लोगों को भी इस हवाले से ज़रूर गाइड करें कि वो अपने तौर पर क्या एहतियात कर सकते हैं, क्या करनी चाहिए अगर वो ट्रैवल कर रहे हैं या वैसे ही किसी से इन कॉन्टेक्ट आते हैं, तो उनको क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए? देखें, जो सबसे ज्यादा इस वक्त केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं वो कॉन्गो से हो रहे हैं, उसके नेबरिंग अफ्रीकन कंट्री से। अगर आपके कोई रिश्तेदार, कोई मेहमान वहाँ से, उन एरिया से आए हैं, इवन सऊदी अरेबिया से आए हैं, उम्रा और हज करके आए हैं, और उनको बुखार है, इसकी अलामात वही हैं जो नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बलगम की होती हैं शुरू पे, और इसको आज अगर किसी की वायरस एंटर हुई है तो उसको 1 हफ्ते से 3 हफ्ते लग सकते हैं अलामात आते हुए। अगर उसको कोई ऐसी अलामात हैं तो खुदारा उसको आइसोलेट करें, उसके टेस्ट करवाएं, इसके जो फ्री हैं इन सारे हॉस्पिटल्स में, और कोशिश करें कि उसको क्लोज कांटेक्ट में नहीं रहें, हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन रखें जब तक कि उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं आती। अगर वो इस स्टेज में आपके पास आया है, यहाँ के फोड़े फिंसिए हैं, तो ये नहीं करें कि इसको एक्नी है, इसको क्या है, इसको हाथ लगाते फिरें, उसके ऊपर क्रीमें लगाते फिरें। अगर आपको बहुत है कि छोटा बच्चा है, आप हाथ लगाना है, आप उसको प्यार करना है, और उसको कोई ना कोई रैश निकली हुई है, तो कम से कम माएँ या जो भी उसको हैंडल कर रहा है ग्लव्स पहने, डॉक्टर्स भी ग्लव्स पहने सब, क्योंकि वहाँ से ये फैलती है। जानवर, मेरे जो ये भाई हैं स्लॉटर जो करते हैं जानवरों को, उनको भी प्रिवेंशन बहुत जरूरी है, उनकी भी हम वैक्सीनेशन करेंगे जैसे ही अवेलेबल हो जाती है, और उनको भी ग्लव्स पहन के हाइजीनिकली करना चाहिए, मास्क पहन के करना चाहिए, और कोशिश ये करनी चाहिए
कि कम से कम लोग उस प्रोसेस में इन्वॉल्व ठीक है। हों। खासकर जो जिनको शुगर आती है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की हाँ। बीमारी है, वो ज्यादा वल्नरेबल हैं, वो ना करें, जवान लोग कर लें और वो भी एहतियात से करें। तो फिर इंशाल्लाह सबसे बढ़ के हम 95% मुसलमान हैं और हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला की मर्जी के बगैर कोई बीमारी किसी को नहीं लग सकती, किसी मुल्क को, किसी शहर को या किसी फर्द को, और अल्लाह ही बीमारी देता है और उसका शिफा देता है। बेशक। तो उसके आगे दुआ करें। उसकी दुआ ने ही हमें कोविड-19 में एक मौजज़ा करके अल्लाह ने काफ़ी हद तक महफूज रखा था। तो ये मौजज़ा अल्लाह हमारे मुल्क पे, हमारे मुसलमान भाइयों पे, नॉन मुस्लिम्स पे, सब पे ये करे कि अल्लाह इस मुल्क को महफूज रखे। आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच